नाइन्थ क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में जो सब्जेक्ट हम स्टडी करने आ रहे हैं फिजिक्स, उसका ये क्वेश्चन है। संलग्न चित्र 9.6 के अनुसार निम्नलिखित को बताइए। कण की स्थिति बिंदु P1 तथा बिंदु P2 पर क्या है। ठीक है, P1 और P2। तो P1 पर है 3 मीटर और P2 पर है -3 मीटर। ठीक है, P1 पर कण की स्थिति x1 = 3 मीटर और P2 पर कण की स्थिति x2 = -3 मीटर। सेकंड क्वेश्चन है इसी के अंदर सब क्वेश्चन, क्या दोनों स्थितियां समान हैं। तो इसका आंसर है दोनों स्थितियां समान नहीं है, बल्कि P1 धनात्मक x दिशा में है जबकि P2 ऋणात्मक है x दिशा में ही है ये भी। ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज क्या मूल बिंदु से कण की दोनों स्थितियों की दूरी समान है। जी, मूल बिंदु से दोनों उसकी जो है स्थिति समान है, क्योंकि ये -3 है और ये +3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरल रेखा के अनुदिश गतिमान कण की स्थिति प्रातः 8:30 पर x = 55 मीटर तथा प्रातः 8:45 पर क्या थी, x = 87 मीटर है। इन समय अंतरालों में 8:30 से 8:45 तक के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन में जो है x1 55 और x2 87, विस्थापन में इन दोनों डिस्टेंसों को घटा दिया जाएगा और आंसर आया 32 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर एक समान तथा असमान गति को समझाइए। एक समान गति, आंसर में लिखेंगे आप, आंसर के अंदर हेडिंग एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की स्थिति समान गति एक समान गति कहलाती है, जैसे घड़ी की सुई आदि। ठीक, अब है असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है, जैसे भीड़ भाड़ वाले बाजार में वाहनों की गति। ठीक है, असमान गति में दूरी समय ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा या वक्रीय होता है। ठीक है, ये समान गति है और ये असमान गति है। समय तो चलता ही रहना है, लेकिन दूरी यहाँ पर ये सीधी हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर दूरी कम तय हो रही है और ये ज़्यादा तिरछापन है तो दूरी ज़्यादा तय हो रही है। और यहाँ पर समय और दूरी एक दूसरे के समांतर हैं, समय भी बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे चाल को परिभाषित कीजिए। चाल किसे कहते हैं तथा इसका सूत्र लिखिए। चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में सरल रेखीय या वक्र पथ पर चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसे v से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि है। चाल v = दूरी बटे समय, v = s/t। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चाल कितने प्रकार की होती है। ठीक है, चाल कई प्रकार की होती है, ये आंसर है। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और ताक्षणिक चाल। ठीक है, एक समान चाल देखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। असमान चाल, जब कोई गतिमान वस्तु समान अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। असमान गति, जब कोई गतिमान वस्तु समान अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। ठीक है, औसत चाल, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, ठीक है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ये इसका सूत्र है। औसत चाल = कुल दूरी अपॉन कुल समय। इसे दूसरी तरीके से नीचे लिख सकते हैं, VA एवरेज = स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ताक्षणिक चाल, किसी विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। प्राय कार, स्कूटर, बस या स्पीडोमीटर उसकी ताक्षणिक चाल बताता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं
हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन की प्रिपेयर की ओर चल रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है अपना सिलेबस प्रिपेयर करें और बहुत ही अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक पर मेंटेन करें और इसको नोट कर लीजिएगा। इसके पश्चात भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स के पास हम लोगों के पर्सनल नंबर हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।